सो हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? होप सो सभी ठीक होंगे। आप लोगों का मोस्ट वेलकम मम्मी के यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है मालती जी का ब्लॉग्स एंड किचन। तो आज हमारी मंडली जा रही है मंदिर, क्योंकि आज है आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि। आज शिवरात्रि है एंड हम सभी जा रहे हैं मंदिर पंचकुला के, ठीक है, जहाँ पर हमारा दुकान वगैरह है। तो अभयपुर के हम मंदिर जा रहे हैं। हर साल हम वहीं पर ही जाते हैं, तो इस साल भी वहीं पर ही जा रहे हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं, मैं, भाभी, मामी, मम्मी और मामा, उनके तीनों बच्चे, ये हम सभी आए हुए हैं यहाँ पर। तो अभी हम वेट कर रहे हैं गोलू का, जो कि अभी आ रहा है दूध लेकर। तो तब तक मैं आपको मंदिर के बाहर का सारा व्यू दिखा देती हूँ। ये है पार्किंग जोन एंड यहाँ पर जगह जगह पे आज के दिन में ना वो पकोड़े की दुकान वगैरह लगी हुई है। ये सामने जो टेंट लगा हुआ है वहाँ पर मंदिर है एंड लंगर वगैरह खिलाया जा रहा है। इवन हम थोड़ा लेट हो गए हैं, हम 11 बजे के करीब में आए हैं और यहाँ पर सारे जल्दी ही आ गए थे। तो अब मैंने अपना फ़ोन दे दिया है पिंकी को एंड हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर जल ढालने। बट लेट आने का एक फ़ायदा भी मिल गया था हमें कि यहाँ पर बहुत ही कम रश देखने को मिला था। अदरवाइज़ अगर हम जल्दी आते तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ वगैरह मिलती है। यहाँ पर लाइन लगी होती है, जो कारपेट सा ग्रीन कलर का बिछा हुआ है ना। बट फिर भी काफ़ी हद तक अभी भी है लोग, भीड़ तो नॉर्मली है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। फिर अब हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर हमने खोला है अपने चप्पल वगैरह, ठीक है, जो भी चप्पल वगैरह पहन कर आए थे हम यहाँ पर खोल दिया हमने। एंड देन हम चल रहे हैं अंदर मंदिर के। ये मंदिर बहुत ही सालों का है, मतलब बहुत साल पुराना है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर मम्मी गाइडलाइन कर रही थी कि कैसे जल वगैरह डालना है एंड फिर हम जा रहे हैं अंदर। अभी भी ब्लॉग मतलब पिंकी ही बना रही है। तो कुछ लोगों ने मंदिर के बाहर भी चप्पल खोला हुआ है। ये गांव का, मतलब अभीपुर का सबसे पुराना मंदिर है एंड लोकल लोग यहीं पर ही आते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अंदर और यहाँ का आपका लुक देख के भी पता लग ही जाएगा कि ये कितने टाइम पुराने मतलब मंदिर है, कितने साल पुराने मंदिर है। तो अब हम जा रहे हैं अंदर। तो गाइस, जैसे ही हम अंदर आए तो यहाँ पर शिवलिंग के पास में बहुत सारी औरतें पूजा पाठ कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं तो खड़ी थी 2-3 मिनट तक, ताकि उन लोगों की पूजा हो जाए। आज के दिन में सभी ने फास्ट रखा हुआ है। हमारे घर में भी 3 लोगों ने फास्ट रखा हुआ, मैंने एंड ये जो मामी खड़ी है ब्लू साड़ी वाली, ये मामी एंड इन पिंकी, ठीक है, हम तीनों ने रखा हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से मुझे साइड बाय साइड कर करके जल डालने का अवसर मिला। एंड जैसे तैसे मैंने जल डालने के बाद में भाभी को लोटा दे दिया। तो उसके बाद में फिर मेरे जल डालने के बाद में भाभी ने जल डाला शिवलिंग जी के ऊपर। एंड यहाँ पर पंडित जी मना कर रहे थे कि आप यहाँ पर धूप अगरबत्ती मत करो। तो फिर भी औरतें नहीं मान रही थी और वो यहीं पर ही कर रही थी। एंड इसी के साथ में पंडित जी भी खड़े हैं यहाँ पर, और जो भी शिवलिंग जी के ऊपर प्रसाद वगैरह गिर रहे हैं ना, तो वो साइड करे जा रहे ताकि पानी जाम ना होए, ठीक है, वो इजीली फ्लो हो जाए, जो भी दूध वगैरह जो भी डाल रहे हैं। तो मेरा हो चुका है एंड ये कर रही है भाभी। उसके बाद मामी चली गई एंड यहाँ पर मैंने पिंकी से फ़ोन ले लिया, क्योंकि उसने भी तो फास्ट रखा हुआ है, तो उसने भी जल डालना था। फिर पिंकी भी चली गई। अब हम यहाँ पर से चलते हैं सभी छोटे छोटे मंदिरों को दिखाने आपको, मतलब दर्शन करवाने, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, मैंने बोला था आपको कि आपको लुक से ही पता लग जाएगा कि ये कितना पुराना मंदिर है। तो भाभी ने भी कर लिया है एंड यहाँ से अब हम चलते हैं छोटे छोटे मंदिरों के पास में। तो यहाँ पर है श्री गणेश जी की मूर्ति। वैसे पहले ये नॉर्मली सारी जगह जो दिख रही है ना, दीवार खाली खाली, सब जगह भगवान जी की मूर्तियाँ थी। लेकिन कुछ कुछ मतलब मूर्तियाँ टूट गई, अब जो भी है रीज़न, ठीक है, क्योंकि इस मंदिर को ना अभी तो टाइम पे पेंट किया गया था, पहले ये पेंट नहीं था, पहले सिर्फ सीमेंट का था। तो अब काफ़ी मूर्तियाँ यहाँ से हटा दी गई हैं। तो ये माता जी की, दुर्गा माता जी की मंदिर है, ये राधे कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई है। एंड इनको अब शीशे में रखा हुआ, क्योंकि कुछ लोग पहले थे ना, वो डायरेक्टली इन पे पानी वगैरह गिरने लग जाते थे, जो कि गलत करते थे।
तो जल चढ़ाने लग जाते थे। ये काली माता जी का मंदिर है, ठीक है। अब काफ़ी खाली खाली मंदिर कर दिया गया। एंड यहाँ पे जो दीवारों पे फ़ोटोज़ लगी हुई है ना, ये भी बहुत पुरानी पुरानी फ़ोटोज़ है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी फ़ोटोज़ है। तो हो गया हमारा, अब हमने टीका लगा लिया है। अब हम चलते हैं बाहर की साइड में। तो यहाँ पर पहले हनुमान जी का मंदिर है, जय हनुमान जी की, ठीक है। एंड उसी के ही लेफ़्ट हैंड में यहाँ पर कृष्ण भगवान एंड राधे माता जी का यहाँ पर मूर्ति विराजमान किया गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ से मम्मा के पास में। तो मम्मा के पास गए तो मम्मी ने बोला कि एक और यहाँ पर शिवलिंग है, तो वहाँ पर शिव जी की मूर्ति है, तो वहाँ पर भी जल डालने के लिए। तो मैंने पिंकी को बोला कि वहाँ पर नलका है, वो पानी लेकर आ जाए थोड़ा सा, और क्योंकि मेरे को नहीं पता था, हमने सारा का सारा इस बार शिवलिंग पे ही दूध जल चढ़ा दिया। तो अभी हम चलते हैं एक और शिव जी के मंदिर में, जो कि यहाँ पर है, ठीक है, सामने। तो चलो, ओके। तो अब हम जा रहे हैं सामने वाले मंदिर में। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। ओम नमः शिवाय। तो गाइज़, ये रही शिव जी की मूर्ति। तो मैंने और मामी ने यहाँ पर भी जल डाल दिया है। एंड इसी के साथ में मैंने शिव जी की मूर्ति जी के पास से प्रसाद भी उठा लिया है, क्योंकि पापा ने सुबह बोला था ऐसा करने के लिए। तो अब हम इनकी परिक्रमा करने के बाद में चलते हैं। यहाँ पर एक और मूर्ति है, बहुत भीड़ लगा के बैठे हुए हैं, काली माता जी की। जय काली माता जी। अब हम चलते हैं सीधा मम्मी के पास में। यहाँ पर भाभी भी आ गई हैं, वो भी पूजा कर रही हैं। एंड मामी, तो उनका भी हो चुका है पूजा। तो चलो अब मम्मी के पास चलते हैं। मम्मी ये खड़ी रेड शॉल वाली दिख रही है आपको, इधर नहीं इधर। तो आगे हैं, मम्मी को बता दिया मैंने कि हमने सभी मंदिरों की पूजा कर ली है, तो अब चले घर। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, दान देकर आ जा। तो यहाँ पर मेरे पास पैसे भी थे, मम्मा ने ही दिए थे सुबह। तो मम्मी से मैं पूछ रही थी कि अंदर मंदिर में भी दान पेटी था, वहाँ पे दे दूँ या यहाँ पर। तो मम्मी ने बोला यहीं पर ही दे दे। फिर मैंने यहाँ पर दान दे दिया एंड उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। तो मम्मा के पास लेकर जा रही हूँ मैं इस प्रसाद को लेकर, ठीक है। एंड फिर मम्मा को दिया मैंने। फिर मम्मा से मैंने पूछा भी कि मैंने फास्ट रखा है तो मैं इसको खा सकती हूँ। मम्मी ने बोला हाँ खा सकती है। फिर मैंने मामी को भी दिया एंड बच्चों को, माँ पिंकी है तो मैंने उसको भी दिया। एंड जब मैं प्रसाद दे रही थी तो यहाँ पर गोलू मुझसे पूछ रहा था कि आप, तो गोलू पूछ रहा मेरे से कि दूध पियोगी। मैंने बोला हाँ पीऊँगी। एंड देन वो चला गया हमारे लिए दूध लाने के लिए। देन उसके बाद मम्मी कहते कि तुम क्यों खड़े हो, फिर तुम भी चले जाओ वहाँ पर, वहीं पर ही जाकर दूध पी कर आ जाओ। किस किस का दूध लेकर आएगा, इवन वो गरम गरम भी देते हैं ग्लास में, तो हाथ वगैरह जलने का डर होएगा। तो फिर हमने सोचा कि चलो फिर हम चलते हैं। तो मैं और भाभी यहाँ से जा रहे हैं। एंड जैसे ही हम थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें लगा कि हम गलत रास्ते से जा रहे हैं, फिर वापस मुड़ गए हम। फिर उसके बाद हम यहाँ से जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिख गई थी हमें, बट बाय लकली यहाँ पर गोलू तब तक लेकर आ गया था। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है भाभी, अब ये लेकर आ गया तो हम यहीं से ही वापस चलते हैं मम्मी के पास में। एंड दूध में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, इलायची वगैरह डाला हुआ था। एंड ये नॉर्मल दूध है, भांग वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आ गए। मम्मा से मैंने पूछा तो मम्मा ने मना किया, क्योंकि मम्मा खाली पेट थी एंड खाली पेट में मम्मी को गैस हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है दूध से। तो फिर मैंने पी लिया एंड ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी था प्रसाद। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने फ्रंट कैमरा करके अपने आप को एंड सभी को दिखाने लगी थी कि कैसे क्या मतलब हम कर रहे हैं। एंड उसी के साथ में भाभी ब्लश करने लगी थी एंड पिंकी भी।
एंड हम सभी दूध पी रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल दूध है बिना भांग वाला। एंड उसके बाद में सारा कुछ हो जाने के बाद हम जाने लग गए हैं। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग, आइसक्रीम ख़रीद के मुझे चिढ़ा रहे थे। ये बहुत ही गलत किया इन्होंने। एंड यहाँ पर मम्मी ही रुक गई क्योंकि मम्मा को जाना था दुकान वापस, ठीक है, दुकान खोलने के लिए। तो फिर हम चलते हैं अब यहाँ से वापस। मम्मी और मामा बात कर रहे हैं। तो गाइज़ अब हमारी सवारी निकल गई है घर के लिए। तो आज का ब्लॉग यही था सिर्फ, ठीक है। महाशिवरात्रि के मौके पर हमने फास्ट रखा है और मंदिर आकर हमने पूजा करी, आपको हमारे पुराने मंदिर का दर्शन भी करवाया। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको। एंड आप लोगों को अगेन महाशिवरात्रि, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू हैं तो। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। एंड अभी तक निहाल का आइसक्रीम ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर मैंने फास्ट रखा है एंड ये आइसक्रीम खा रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं। बट कोई नहीं, तो चलते हैं अब अपने घर की तरफ, ठीक है गाइज़, बाय, ध्यान रखना अपना। एंड गाइज़ जिस रास्ते से हम आए थे ये वो रास्ता नहीं है, अभी अंधेरा हो जाएगा क्योंकि ये रेलवे लाइन के डाउन साइड वाला, मतलब एक टनल नहीं बोलते हैं, टनल वाला रास्ता है। तो ये जा रहा है बल्टाना वाले साइड से, ठीक है। देन फिर हम वहाँ से हाईवे चढ़ के अपने घर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है गाइज़। आए हम किसी और रास्ते से, जा रहे हैं हम किसी और रास्ते से। बाय।